सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉकडाउन के हवाले से बात की गई थी कल के प्रोग्राम में कि लॉकडाउन में तौसी की गई और अब ये कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जो शोबे मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, 3 माह लॉकडाउन की सूरत हाल में ये कुछ भी नहीं बोले, लेकिन अब ये बोल पड़े। शादी हॉल एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स, ये तमाम बंद हुए हुए हैं। अब 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3 माह में भी इनका कोई कारोबार नहीं चल सका। ऑब्वियसली गैदरिंग्स पर पाबंदी लगाई गई है, एसओपीज के जो खिलाफ वर्जी है उसमें आता है ये। तो अब शादी हॉल एसोसिएशन ने ये कहा है कि सिंध हुकूमत ने शादी हॉल के मामले पर नज़रसानी नहीं की। इस बार भी कोई एसओपीज वाजे नहीं किए कि हम अपना कारोबार जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अगर लेबर की बात कर ली जाए तो वो भी ये कह रहे हैं कि इस नहज पर आकर खड़े हो चुके हैं कि लेबर बेरोजगार हो चुकी है, हमने उन्हें गांव देहात वापस भेजना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली 3-4 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन कोई अर्निंग नहीं हो पा रही है। अब ये इस हवाले से हुकूमत क्या स्टैंड लेती है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? ऑब्वियसली शादी हॉल की एसओपीज़ की पाबंदी नहीं करेगा, जो भी ये कहते हैं शादी हॉल एसोसिएशन वाले, तो आप उसको सील कर दें, एसओपीज़ को वाजे किया जाए, एटलीस्ट कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कि एसओपीज़ वाजे किए जाएं और हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। जैसे अगर मॉल्स की बात कर ली जाए, दुकानों की बात कर ली जाए, ताजिरों की बात कर ली जाए, तो तमाम चीज़ों के एसओपीज़ वाजे किए गए हैं। बहरहाल इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जनरल सेक्रेटरी हैं शादी हॉल एसोसिएशन के ख्वाजा तारिक साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा सिंध हुकूमत से क्या शिकवे शिकायतें हैं? आपका बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। देखिए, बात ऐसी है कि जैसे आपने फरमाया कि जिस तरह तमाम कारोबार के लिए एसओपीज डिफाइन किए गए हैं, हम मुतअद्दिद बार इस मैरिज हॉल इंडस्ट्री के हवाले से सिंध गवर्नमेंट से मिल चुके हैं और उनको एसओपीज हमने लिख करके भी दिए हैं, फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमने दे दिया है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट जो है इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रही। हर दफ़ा हमको ये मुतमईन करते हैं कि हम आपका जो है केस को एनसीओसी की मीटिंग के अंदर प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मीटिंग से पहले हमेशा सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये आता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है शादी हाल खोलने के फेवर में नहीं है। तो ये जो दोगली बातें हैं या दोगलापन है सिंध गवर्नमेंट का, ये हमारे समझ से बाहर है। इनको नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से 50,000 से जायद शादी हाल की जो लेबर है इस वक्त कराची की, वो बेरोजगार है, फाका कशी की तरफ आ गई है। शादी हाल मालकान का बुरा हाल है। जो बेशतर शादी हाल इस वक्त किराए के ऊपर है, वो अपना किराया जो है वो किस तरह से अपनी गाड़ियां बेच करके या कर्जे लोगों से उठा करके या चीजों को गिरवी रखवा करके जो है वो किस तरह से अदा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक किसी किस्म का रिलीफ पैकेज सिंध गवर्नमेंट ने शादी हालों के लिए अनाउंस नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से ये वो वाहिद सेक्टर है जिसके लिए किसी किस्म का कोई आपने रिलीफ कुशन किसी किस्म का नहीं दिया है, किसी किस्म का ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। आप लोगों से मुलाकात हुई सिंध हुकूमत से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से, तो आप लोगों ने एसओपीज क्या वाजे किए कि हम इन एसओपीज पर चलने के लिए तैयार हैं? कोई स्ट्रेटेजी? देखिए, हमने एंट्रेंस से लेकर के सिटिंग तक हर चीज उनको डिफाइन करी है कि भाई हम हर गेस्ट को जो अंदर एंटर होंगे, हमारे पास स्टाफ मौजूद होगा जो कि टेम्परेचर गन से टेम्परेचर मेजर करेगा, लोगों को सैनिटाइज करेगा, और जो है हम जिन लोगों का फंक्शन होंगे उनको बाकायदा पहले एजुकेट किया जाएगा कि आपने मास्क जो है वो और ग्लव्स पहन करके आने। इन केस अगर कोई गेस्ट पहन के नहीं आएगा तो हमने उसके लिए भी प्रोविजन रखा है, हम एंट्रेंस पे भी प्रोवाइड करेंगे, और इन केस जो लोग टेबल्स पे बैठेंगे वहां पर भी हमने इनको ऑप्शन दिया था कि हम वहां पे सैनिटाइजर और मास्क प्रोवाइड करेंगे कि इन केस जो टेबल्स पे बैठेंगे वो लोग भी वहां पे लगा करके बैठें। जो सिटिंग कैपेसिटी थी उसको हमने प्रोपोज किया था कि हम 50% पे लेकर के आ जाएंगे, और 50% पे भी हम वो थे कि हमने कहा अगर आपके पास इस हवाले से कोई सजेशन है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मैरिज हॉल तो हम उसको भी कैटेगराइज कर लेंगे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उस पर जो है हमको तसल्ली दी थी कि नहीं 50% के ऊपर लेकर के आ जाते हैं। तो हम कि लेबर बेरोजगार हो रही है, नौबत पाकों तक आ गई है, तो
शाह साहब की अगर मैं बात कर लूँ, नासिर हुसैन शाह साहब ने भी रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया था शादी हॉल एसोसिएशन के जो मुलाजमीन हैं। सर इन्होंने किसी किस्म का ना कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, ना रेंटल के हवाले से कोई चीज है, ना जो हमको जो शादी हालों को जो रिफंड का मसला है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। इन्होंने किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया है। ये लोगों को सड़कों पे लेकर के आ गए हैं। मुझे लगता है कि लोग शायद कफन बांध करके सड़क पर आ जाएं, क्योंकि मर तो रही हैं तो वो कहेंगे घर पे मरने से बेहतर हम सड़क पे आकर के मरे। तो अभी जो आपकी लेबर है, जो इस वक्त आपके पास लोग हैं, उनको कैसे कंपनसेट किया जा रहा है? देखें जी, 3 महीने तक तो हमने किया था, अब चौथा महीना शुरू हो गया है, हमारी बस हो गई है। ज्यादातर शादी हाल मालकान अब लेबर को अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। इनमें मेजॉरिटी तो ऐसे हैं कि वो खुद भी जो है वो उन्होंने किरायों के लिए और दूसरी चीजों के लिए लोन्स ले रहे हैं, कोई अपनी गाड़ियां बेच रहा है। बहुत बुरी हालत है जी। इनको नजर नहीं आ रहा है। ये बंद करके तो ऐसे बैठे हुए हैं कि अगर इनकी मराहत रोक दी जाए तो इनको पता चलेगा कि जी ये किस तरह से गुजर बसर करेंगे। ये बंद कर रहे हैं इंडस्ट्री को, लेकिन उसके अगेंस्ट में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। हर इंडस्ट्री को कोई ना कोई रिलीफ पैकेज दिया है। आपने यहाँ प्रोग्राम में बैठकर बताए हैं वो मैं समझता हूँ काबिल कबूल है। तो सर हमने ना सिर्फ बताए हैं, हमने पूरे मीडिया को बुला करके दिखाए भी थे। नहीं तो चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम सिंध तक ये बात पहुंची है, कमिश्नर कराची से आपने ये बात करने की कोशिश की? सर कमिश्नर कराची को भी पहुंचाई है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है कि हम बुतों से बातें कर रहे हैं। इन लोगों के दिलों में कोई जज्बात, कोई एहसास नहीं है। लोगों की इस वक्त जो हालत है उसका कोई एहसास नहीं है। ये बातें करते हैं कि जी हमें मजदूरों का, गरीबों का ख्याल है। भाई मुझे आप जवाब दें कि लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार और गुर्बत के लकीर पे आ गए, लोग फागाकशी की तरफ आ गए। इनके लिए, इनके दिमाग में क्या है, ये कैसे बोलेंगे? क्या हम जानवरों से बदतर है कि जब ये सब्जी, ये जो मवेशी मंडी की इजाजत दे दी है, मवेशी एसओपी फॉलो कर सकते हैं। शादी हाल जो मालिकान जो है, जो अशरफुल मखलूकात है, वो मवेशियों से भी बदतर हो गए कि वो अपने हालों के अंदर एसओपी मेंटेन नहीं कर सकते। इन लोगों को क्या हो गया है? ऑब्वियसली ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा ताकि हुकूमत तक भी ये बात पहुंचे। शादी हॉल्स जो हैं उनसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं जो मुतासिर हो रही हैं इनके बंद होने से? सर इस वक्त कम से कम मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस शहर के अंदर और इस मुल्क की 50% इंडस्ट्रीज जो है वो इससे अफेक्ट हो रही हैं। मैं आपको थोड़े से नाम ले लेता हूं। इसमें बेवरेज इंडस्ट्री है, इसमें पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, इसके साथ इसमें लाइव स्टॉक की इंडस्ट्री है, इसके साथ फर्नीचर वाले हैं, इसके साथ आप और बढ़े तो ये ब्राइडल वेयर वाले हैं, कपड़े वाले हैं, ये आप ज्वेलरी वाले हैं। इसके अलावा आप आगे बढ़े वैले पार्किंग वाले हैं। इसके अलावा आपके जो लेबर इलेक्ट्रिशियंस वगैरह हैं, ये बैंड बाजे वाले हैं। ये मैं आपको ये चलते चले जाएंगे पीछे। जो आप फूड स्टेपल्स की तरफ आए तो उसके अंदर ये आपको शीर माल वाले, नान वाले, ये दाल सब्जी फरोश, ये सब के सब जो है ना, ये पूरी की पूरी साइकिल इन्होंने इकोनॉमिक डोमेस्टिक साइकिल को अफेक्ट करके रख दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या जानबूझ के कर रहे हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। ना सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी इनके इस गलत इकदाम की वजह तबाह हो रही है, बल्कि गवर्नमेंट का अपना टैक्स खत्म हो रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इन्होंने ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसको किसी किस्म का ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया है। नहीं तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली आपने कहा कि हमने राब्ता करने की कोशिश की, तो किन किन लोगों से आपने मुलाकात की? हमारी कई मीटिंग हुई है। हमारी जो कोविड कमेटी है इनकी सिंध गवर्नमेंट की, जिसमें मुर्तजा वहाब साहब हैं, जिसमें आपके नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब, कमिश्नर कराची, और ये आपके इम्तियाज शेख साहब, हमारी इनसे बाकायदा मुलाकात हुई। हमने इनको सारी चीजें ब्रीफ करी थी, एसओपीज दिए थे, और हमने 2 हफ्ते पहले एक शादी हाल पे नॉर्थ नाजाबाद के अंदर बाकायदा फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन मीडिया के सामने दिया है। इन तक सारी चीजें पहुंचाई हैं। हमने हर चीज जो अपने तौर पे कर सकते थे, इनको लेटर्स लिखे हैं, हमने जो कुछ कर सकते थे हमारी इन्होंने बस कर दी है। लेकिन शायद जो है पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं। नहीं तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था जब आपने राब्ता करने की कोशिश की, तो उनका जवाब क्या था? लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि ये फैसला एनसीओसी की मीटिंग के अंदर होगा और हम आपके मौक़िफ़ की तायीद करेंगे, और इसके लिए हम जो है इसको खोलने के लिए अपने सजेशन देंगे और रिकमेंड करेंगे। लेकिन है क्या, ये कहते तो हैं, लेकिन एनसीओसी की मीटिंग से पहले वजीर आला साहब का टिकट चल जाता है कि जी वजीर आला साहब ने मुखालफत कर दी शादी हाल खोलने के लिए। तो अब ये जो दोगलापन है सिंध गवर्नमेंट का, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते हैं। तारिक साहब मुझे एक बात बताएं, ठीक है, अगर इजाजत दे दी जाती है, इस प्रोग्राम के बाद ये जो है वो कोट किया जाता है, प्रोग्राम डिपार्टमेंट्स में वॉच आउट किया जाता है, अगर इजाजत दे दी जाती है तो इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे आप कि एसओपीज को फॉलो किया जाएगा, तमाम लोग मास्क वेयर करके बैठेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, बूढ़े जो हैं वो नहीं आएंगे, सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा?
सर ये हम अपने तौर पे जो हमने चीजें कही हैं वो हम बिल्कुल करेंगे। अगर बच्चों का और बूढ़ों का भी इसके अंदर इनका कोई सजेशन है हम उसको भी मेक श्योर कराएंगे। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि ये शहर की एक जरूरत है। इन्होंने शादी हाल बंद करके, मैं आपको बता रहा हूँ वादे तौर पे सुनिएगा, ये घरों के अंदर इस वक्त छोटे छोटे घरों में 150-150, 200 लोगों की तकरीबात हो रही हैं। वहां पे एसओपी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां पे पुलिस की मोबाइल आती है और वहां से 5,000 10,000 रुपए लेकर के वहां खड़ी होती है कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आपने जितना प्रोग्राम करना है, जो खाना करना है, जो एसओपी की धज्जियां उड़ानी है आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं। इसके अलावा फार्म हाउसेज पे प्रोग्राम हो रहे हैं। डिफेंस के अंदर मैं आपको बताऊं बहुत सारी जगहों पे लोग किराए पे अपने घर दे रहे हैं और वहां पे ये सारा काम हो रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट जो है मुझे लगता है कि ये इन्वॉल्व है, इनको पता है शहर में कितनी जगहों के ऊपर जो है सर ये बड़ी बात हो जाएगी कि सिंध हुकूमत भी है। इसमें इन्वॉल्व है। कोई प्रूफ है ऐसे कि सिंध हुकूमत भी इन्वॉल्व होगी इसमें? आप कहते हैं मैं आपको सारे प्रूफ प्रोवाइड कर देता हूं। मेरे पास वीडियोस आई हुई है, मेरे पास अभी भी कार्ड आए हुए हैं जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहर के अंदर जो है ये 80-80 120 घरों, बस 120 गज के घरों के अंदर सेटअप लग रहा है। क्या सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता? और क्या पुलिस जो है किसके अंडर में आती है? शादी हाल के अंडर में आती है, सिंध गवर्नमेंट के अंदर में आती है। अगर वो वहां पे 5,000 और 10,000 रुपए लेकर फंक्शन करा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है उसका? तो ये चीजें आपने आगे पहुंचाने की कोशिश की? सर सब बताया है लेकिन इन पे जून ही रेग रही है। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को कि ये शादी हाल बंद करना चाहते हैं। कोई शादी हाल से इनको कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये गैर कानूनी काम जो है उसको फरोग देने में लगे हुए, उसके अंदर भत्ते चल रहे हैं, पुलिस को पैसे जा रहे हैं। अच्छा, माजी में कुछ खबरें सामने आई थी इंडस्ट्रीज के हवाले से, वो तो खैर उसकी तरदीद कर दी गई थी सिंध हुकूमत से। ये बातें सामने आई थी इंडस्ट्री खोलने के लिए पैसे लिए जाएंगे, पैसों की कॉल की गई है। बहरहाल उसको तो उसकी तरदीद कर दी थी सिंध हुकूमत ने। आपके साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली? अभी तक तो ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ शहर में बता रहा हूँ कि जब इन्होंने शादी हाल जो कि एक डेजिग्नेटेड जगह है जहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से एसओपी फॉलो हो सकते हैं, ठीक है, उन जगहों को ये बंद करके घरों में, फार्म हाउसेज के ऊपर, डिफेंस के अंदर घरों में रेंट के ऊपर जो है ना ये सारे काम चल रहे हैं। भाई जब एक आम आदमी आपको बता रहा है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि गवर्नमेंट की मशीनरी को पता ही नहीं है कि इस किस्म के काम शहर के अंदर चल रहे हैं और वहां पे पुलिस की मोबाइल आके 5 से 10,000 रुपए देकर फंक्शन करा रही है। आप मुझे जवाब दे दें किस तरह से हो रहे हैं ये प्रोग्राम? नहीं ऑब्वियसली कानून की जहां पर भी खिलाफ वर्जी की जा रही है उसकी मैं मजम्मत करता हूं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ख्वाजा तारिक साहब, आपने अपना मौका बताया। नाज़रीन, सिंध हुकूमत से भी मैं ये अपील करूं, ठीक है जब तमाम चीज़ों के लिए एसओपीज वाजे कर दिए गए हैं तो शादी हॉल एसोसिएशन ने भी एक डेमोस्ट्रेशन की और उसके बाद वाजे करके बताया कि हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें कर सकते हैं, एसओपीज को फॉलो करवाया जा सकता है। इतनी बड़ी बात बैठकर यहाँ पर कह दी कि मास्क वेयर करेंगे तमाम जो मेहमान आएंगे, बच्चे और बूढ़ों के हवाले से अगर मना किया जाता है तो उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। और ये जो बात की है ये बड़ी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर मैं ऑब्वियसली ख्वाजा साहब से प्रूफ जरूर लूंगा कि प्रूफ्स इसके ऊपर होने चाहिए कि ये जो 120 गज के घर में, 100 गज के घर में ये जो मैरिजेस हो रही हैं और तकरीबात हो रही हैं 100-100 200 लोग, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें मुलव्विस है, प्रूफ आने के बाद इस पर भी प्रोग्राम करेंगे। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा नजरसानी करे कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लूंगा।